Hello students, welcome to CR International School online live classes. Dear student, today we discuss lesson number 4, admission of partner, part number 8. Dear student, कल हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिवीजन किया था लेसन नंबर 3 का। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव क्लास में थे, जो कल क्लास लगी थी वो 4 बजे लगी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक लेके चल रहे हैं और कंसेप्ट हमारा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 5 प्रॉब्लम्स करनी इस लेसन के अंदर। एक बार 5 प्रॉब्लम्स को डिस्कशन कर देता हूं मैं। वो 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं? नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ऑलरेडी हो चुकी है। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गुडविल, जो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। फोर्थ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड एंड पीएनएल। एंड फिफ्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये दोनों आज करेंगे हम। उसके बाद मेन मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स से यहाँ से आता है, एक कंपनी अकाउंट्स में से आता है, जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल भी मैंने बोला था टिल संडे इवनिंग तक डियर स्टूडेंट्स लेसन नंबर 3 की पीडीएफ फाइल बनाकर आपने सेंड करनी है। कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में वो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और जनरल रिजर्व फंड को कैसे ट्रांसफर करते हैं। डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 3 में दोनों कंसेप्ट का डिस्कशन हुआ था। अब फिर दोबारा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है फिर। तो लेसन नंबर 3 में ये दोनों आए थे। तो इनको देखिए, इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। दिस इज ए नोट रेक्टिफिकेशन, समझना है आखिर कैसे जनरल एंट्री। लेसन के बारे में क्लियर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है। एडमिशन का मतलब होता है कि जब रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल, तो उस अवस्था में ओल्ड पार्टनर एक नए साझेदार को एडमिटेड कर लेते हैं। एडमिशन में वो कैपेबल एम्प्लॉइज है, उसके अंदर एक अच्छा हुनर है, एक अच्छा जज्बा है, जिस वजह से उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है, उसको वो पार्टनर बना देते हैं ताकि वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे और बिजनेस को हम एक्सपेंड कर दे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपने पढ़ रखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। केवल उसी एंट्री को बेस लेके चल रहा है। इसका सेकंड नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये इसका दूसरा नाम है। व्हाट मेक जर्नल एंट्रीज, जर्नल की कौन कौन सी एंट्रीज होगी? केवल 6 एंट्रीज है जर्नल की ओनली। हर एंट्री का कोई बेस है, समझने का तरीका कि नॉमिनल अकाउंट को बेस मान के चल रहा है। तो सीधी बात ये कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जब जब नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जब जब फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इन दिस केस देखिए, सबसे पहले नंबर 1, हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज होगी या हमारी एसेट डिक्रीज होगी। तो 2 एंट्री तो ये हो गई। तीसरी एंट्री क्या है? लायबिलिटीज की, या तो इंक्रीज होगी या लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो दीज आर द 4 एंट्रीज, और इन एंट्री 4 पर या तो प्रॉफिट होगा और या लॉस होगा। तो
1 2 3 4 5 6। अब एंट्रीज कैसे होगी सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि नोट एंड रटिफिकेशन पे ये समझना है एसेट्स बढ़ेगी तो हमें ये देखना है कि हमारी एसेट बढ़ने पर हमें फायदा होता है या नुकसान होता है। देखिए एसेट्स अगर बढ़ती है तो हमें फायदा होगा और फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। दैट्स ऑल। तो पहली एंट्री क्या है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड एंट्री रिवर्स हो जाएगी, नुकसान होगा तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। थर्ड एसेट के अलावा लायबिलिटी पे आते हैं। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो नुकसान होगा। मान लेते हैं क्रेडिटर पहले 10,000 के थे फिर 15,000 के, मांगने वाले बढ़ेंगे तो नुकसान होगा ना। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी और इसमें फायदा होगा तो एंट्री होगी सन्ड्री लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। तो हमें एक किस्म से कहते हैं एक एंट्री अगर आती है तो दूसरी एंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये इसकी रिवर्स बन गई, ये इसकी रिवर्स है। दैट क्लियर। तो रिवैल्यूएशन की तो जनरली एंट्री होगी। इन एंट्री का आधार पे मैंने कहा या तो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये स्टूडेंट्स अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर वो क्रेडिट हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और ये एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी लॉस। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये 6 एंट्रीज बेसिकली इसी को बेस मानकर हम सारे सवाल जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं बार बार रिपीटेशन करता रहूंगा, आपको इतना समझ में आ जाएगा, इजियर महसूस होगा, इजिएस्ट बन जाएगा आपके लिए। तो देखिए एंट्री के आधार पर अकाउंट में कैसे बनाते हैं। सीधी सी बात है, रिवैल्यूएशन भाई अकाउंट बनाएंगे तो इसके सामने बाई वर्ड आ जाता है, इसके सामने टू आ रहा है सीधा। वो तो लेजर है जिसको ट्रांसफर करते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ लिया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन इज दैट क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए जी अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 50 49 तक हमारे हुए थे 50 इलस्ट्रेशन। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूएड बाय 10% बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक 54,000। देखो समझने योग्य बात है, एक वर्ड ध्यान रखना, एक वर्ड है अंडर वैल्यूएड और एक है ओवर वैल्यूएड। अंडर का मतलब कम होता है, ओवर का मतलब ज्यादा होता है। अंडर माने नीचे होता है, ओवर माने ऊपर होता है। तो ये कहना चाहता है कि मेरा स्टॉक अंडर वैल्यूएड माने कम करके लिखा हुआ है, जबकि वो तो ज्यादा था। तो देखिए ज्यादा था तो इसका मतलब हमारी एसेट्स बढ़ेगी तो अंडर वैल्यूएड में डिस्ट्रीब्यूटेंट फायदा होगा और ओवर वैल्यूएड में नुकसान होगा। फिर सुन लीजिए, अंडर वैल्यूएड में फायदा होगा और ओवर वैल्यूएड में नुकसान होगा। कैसे, आप सुनिए। मान लेते हैं ये कहता है कि ये एसेट 10% कम थी, माना आपकी स्टॉक 100 रुपए का था, 100 का 10% कम करके वो 90 पे लिखा गया है। यदि अब 90 पे है तो पहले 100 पे था, एक है तो 100/90। अब आप क्या बता रहे हैं, 54,000। तो इसका मतलब आपका स्टॉक 60,000 था। 60 में 54,000 का अब लिखा हुआ है, आगे हम 60,000 लिखेंगे तो कितना फायदा होगा हमें, 6,000। इधर क्लियर। अब 6,000 का फायदा होगा तो एंट्री क्या करोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 रुपए। इधर क्लियर। तो मेरी एसेट्स अंडर वैल्यूएड में बढ़ी हुई है, जो मैंने आपको वर्किंग नोट में शो करके बता दी है, जो आपको समझ में आ गई। अब दूसरा है इसका 10 रिवर्स। क्या कहा है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूएड बाय 10% और बुक वैल्यू दे रखी है 66,000। सुनो हम ध्यान से, माना मेरा स्टॉक 100 था
ओवर वैल्यूएट बनाकर कितना 10, तो इसका मतलब 110 होगा। अंडर में लेस करना है, ओवर में बनाना है। इफ यदि अब 110 का है तो पहले कितने का था, 100 का। एक है तो 100 बटा 110, और अब 66,000 का बता रहा है तो गुना 66,000। 11×66, इसका मतलब वो 60,000 का। देखिए 60,000 लिखना है, 66,000 की चीज पहले बता रहा है, तो नुकसान कितना हुआ, 6,000 का नुकसान हो गया। भाई क्लियर है, सीधी सी पॉइंट है। ओवर वैल्यूएट में नुकसान होगा, अंडर वैल्यूएट में फायदा होगा। तो एंट्री क्या होगी, रिवर्स एंट्री कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 6,000 6,000। एंट्री नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख रुपए। पहले कितने की थी, 4 लाख। देखो एक वर्ड ध्यान करना, एक वर्ड होगा इंक्रीज टू। टू का मतलब 3 से 5 दो, और एक होगा इंक्रीज बाई 5 का पूरा 5 बढ़ना। दो वर्ड है इंक्रीज टू। टू का मतलब पहले था कहां तक गया, बाई का मतलब सारे का सारा। अभी ये बता रहा 4 लाख की हमारी बिल्डिंग मशीनरी थी, बढ़कर वो 5 लाख की होगी, तो हमें कितने का फायदा हुआ, 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। अब यहां देखो सीधा सा इंक्रीज्ड बाय वर्ड आएगा तो पूरा 5 लाख लिखना है, ना कि 4 से 5। 5 लाख का फायदा होगा तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख। पूरा 5 लाख का फायदा। फिफ्थ एंट्री, एक डेटर हुज ड्यू 4,000 राइट ऑफ एज बैड एज लास्ट ईयर पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो 40,000 रुपए के डेटर थे, हमने वाले को डूब गए। अब कितने रुपए मिल रहा है, अब हमें रुपए मिलना 30,000 रुपए मिल रहा है। +1 में भाई ये एंट्री आई थी बैड डेट्स रिकॉर्ड, तो पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकॉर्ड। आपको ये मिल के कितने मिले, 30,000। जो मिले वो पहले 40 के डूब के तो एंट्री हुई होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। और अब ये ऐसा फायदा, आपके एसेट्स बढ़ गया आपकी, क्योंकि डेटर आपके बढ़ गए, भी पैसा मिलेगा आपका। तो डेटर जो पैसा मिलेगा वो रिकवरी हुई तो रिवैल्यूएशन एसेट्स हमारी बढ़ गई, क्योंकि बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ा तो एसेट बढ़ गई। तो इस एंट्री का रिवर्स कर देना, बैड डेट्स अकाउंट बैड डेट्स रिकॉर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 रुपए। एंट्री को फिर समझ लीजिए, जब डूबे थे तो हमें नुकसान हुआ होगा, तो एंट्री हुई होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब कहा कि उस व्यक्ति ने हमारे 30,000 रुपए दे दिए, तो देने पर हमारी एसेट देखो, डेटर तो हमने खत्म कर दिए थे, उस पर तो डूब गए हो। अब हमें एक एंट्री हुई, वो पैसा हमें मिल गया साल में 2 साल बाद, तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड जो हुआ है उससे हमारा बैंक बढ़ा है, तो बैंक बढ़ा है तो हमें फायदा हुआ है, फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Is that clear? Next entry, entry number 6. एक कस्टमर था whose account right of bad debts has promised to pay 15,000 full settlement of his account 25,000। देखिए यहां उसने प्रोमिस किया है 25,000 रुपए हम उसको मांग रहे थे, वो 15,000 रुपए में वादा करता दूंगा भाई। चलो देगा, उसने कहा तो सही, देगा देगा तो इसका मतलब हमें फायदा होगा, डेटर हमारे बढ़ जाएंगे। भाई दे ना दे वो तो बात की बात है, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है तो हमारे एसेट्स बढ़ेगी, बढ़ेगी तो हमें फायदा होगा। तो हमने एंट्री करनी है सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन, जितने का वादा किया है 15,000, तो हम 15,000 की एंट्री करेंगे, इतने हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, एक लायबिलिटी थी जो क्रेडिटर में 20,000 सेटल, 16,000 में सेटल हुई। तो देखिए हमें एक्चुअल में कितना रुपए देना है, 16,000, तो हमें फायदा कितना होगा, 4,000 का फायदा होगा। 20,000 वालों को 16,000 देंगे। तो देखा एंट्री क्या हुई, मांगने वाले क्रेडिटर थे 20,000, हमने कितना दिया बैंक में, 16,000। तो इस एंट्री का रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस एंट्री का रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लेकिन यहाँ हमें फायदा होगा, 20 वालों को छोड़ दिया तो कितना का फायदा, 4,000 का। बार बार एक ही रिपीट बात कर रहा हूं, जब जब फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये माइंड में अच्छी तरह सेट कर दो, रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री गलत नहीं होगी। जब जब नुकसान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, जब जब फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। फायदा नुकसान के बारे में आपसे ज्यादा भला कौन जानता है, जब तो ऑनलाइन लाइव क्लास में भी रेगुलर आ रहे हो आप। अपने फायदे नुकसान के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, आप बच्चे नहीं रहे अब आप जो आपको समझाना पड़े क्या सही है और क्या गलत है। अपने फायदे नुकसान के बारे में जानिए और ऑनलाइन लाइव क्लास को बी रेगुलर, बी पंक्चुअलिटी आप ज्वाइन करें ताकि इसका आपको बेनिफिशियल फायदा मिले। आने वाले समय में अटेंडेंस बेस हो रहा है, जो नंबर्स मार्क्स होंगे वो ऑनलाइन क्लासेस के रिकॉर्ड को देखकर आगे सेंड किए जाएंगे। तो इसलिए अब ये मत समझो कि जस्ट लाइक इज फॉर्मेलिटी हो रही है, ऑनलाइन लाइव क्लास फॉर्मेलिटी है, ली तो ली, नहीं ली तो नहीं ली, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा, ये बता देता हूं। आगे आने वाले मार्क्स जो है, सीबीएसई ने अपना एक अलग रूल्स और पैटर्न बना दिया, जिसके बारे में आपके सामने बकायदा सर्कुलर पास हो रहे हैं। तो अब आपके लिए ये नहीं है, जो स्टूडेंट नहीं आ रहा है ना, ये समझ रहा है कि मैं ऑनलाइन क्लास ली और फॉर्मेलिटी कर रहा है, 5% आया, 10% आया, 1% आया, सर मैं 100% अटेंडेंस जो स्टूडेंट रह रहा है केवल उसी को परसेंट मान रहा हूं, उसी का पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, और उसी के आधार पर फिर मार्क्स हम सेंड करेंगे। तो अब ये देख लीजिए अब आपके लिए क्या फायदा क्या नुकसान है, यू नो वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट एंट्री, एक कंप्यूटर परचेज 1 अक्टूबर 2016 को 40,000 रुपए का खरीदा था। डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट टू विंडो में बी ब्रॉट इन 31 मार्च एंड चार्ज डेप्रिसिएशन। आप सुनो ध्यान से, जब ये कंप्यूटर खरीदा था तो एसेट्स में ना दिखा के डियर स्टूडेंट इसको पी&एल में दिखा दिया। पी&एल में जब दिखाया होगा डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रॉफिट घटा होगा। एक्चुअल में हमारा जो ऑफिस एक्सपेंसेस है वो इक्विपमेंट था, वो हमारी एसेट बढ़नी थी, और कितनी बढ़नी थी वो 40,000 की। नोट करना 40,000 की बढ़नी थी, लेकिन 40,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगने से वो एसेट घटेगी। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगा, सुनो ध्यान से। 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च तक पहले 6 महीने का लगा और अगले साल पूरे साल का। डेप्रिसिएशन की रेट कितनी थी, रेट हमारे पास 10%। तो सुनो 40,000 का 10% 4,000 होता है, 6 महीने का 2,000, तो अगले साल होगा भाई 38,000। डेप्रिसिएशन WDV मेथड लग रहा था, रिटर्न डाउन वैल्यू। अगले साल जो लगेगा वो 3,800 रुपए लगेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 34,200। स्टूडेंट ये एसेट्स आपके पास होगी बैलेंस शीट में, होगी तो हमें फायदा होगा, फायदा होगा तो एंट्री क्या होगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी लास्ट ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर, टू रिवैल्यूएशन हमारे पास कितने का फायदा हो रहा है, 34,200 का। तो दीज आर एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द रिवैल्यूएशन। आई होप सो दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। एक एक एंट्री को हमने अच्छी तरह समझाया है, आगे और एंट्रीज हम लेके चल रहे हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मैंने बताया था रिवैल्यूएशन का एक ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है, 50वां मैंने करा, 51 आप खुद करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है जो मैंने बताया था, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड पी&एल को कैसे ट्रांसफर करते हैं, और फिर उसका एक इलस्ट्रेशन लेंगे। यही क्वेश्चन आपने फिर अपनी इलस्ट्रेशन बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस नोटबुक में और स्केयर नोटबुक में आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, पी&एल,
कोई भी रिजर्व है वो लायबिलिटी साइड में होता है बैलेंस शीट। तीन चीज केवल नोट कर लेना, P&L का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये तीन वर्ड एसेट साइड में पाएंगे। ये नुकसान है, लॉस है। इन तीनों को, ये कोई भी मैंने बताया लायबिलिटी में कोई भी चीज है, आपने सिर्फ इतना करना है, इनको डेबिट कर देना, पार्टनर क्रेडिट कर देना। तो फिर यहाँ है तो पार्टनर डेबिट कर देना, इसको क्रेडिट करना, दैट्स ऑल। नो रट्टाफिकेशन। देखो, जनरल रिजर्व का मतलब होता है फ्यूचर इज अनसर्टेन। प्रॉफिट में कुछ पैसा उठा के हमने रख लिया, भविष्य में काम आएगा। भाई काम आएगा, पैसा किसका था? प्रॉफिट था। प्रॉफिट किसका? पार्टनर का। तो ये पैसा किसको मिलना चाहिए? पार्टनर को मिलना चाहिए। पार्टनर को जब जब पैसे मिलेंगे उसका खाता क्रेडिट होगा, और जब जब उससे लिया जाएगा तो डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी इसकी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L रिजर्व फंड, कोई भी रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया ही नहीं है, नया तो बाद में अगली बैलेंस शीट में बनेगा। तो पुरानी बैलेंस शीट में केवल जिसका नाम लिखा है उसी को देने ये पैसे। अगर ये एसेट्स में लिखे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट। These are the nodal application, सीधी एंट्री मैंने बता दिया है। अब एक इलस्ट्रेशन हम लेके चलेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर। देखो इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 52। लीला और मीता दो पार्टनर हैं। अपने बुक्स निकालो अच्छी तरह से, ये नहीं है फॉर्मेलिटी मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत नुकसान में रहोगे अगर आप जो स्टूडेंट फॉर्मेलिटी कर रहा है ना, जस्ट लाइक पेरेंट्स की नजरों में धूल मत झोंको उनकी आंखों में। खाली मोबाइल हाथ में लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है। बुक्स आपके पास हो, जितने मिनट के आपके पीएस लग रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको करवाया जाता है उसको फोकस करें, और हर सब्जेक्ट की क्लास ले। ये नहीं है एक क्लास में आप जा रहे हैं, मन करा दूसरा मूड। आपका मूड को बनाइए प्लीज। जब स्कूल में आप आ जाते हैं तो आप क्लास मिस करते हैं क्या? तो इसलिए प्लीज बी रेगुलर, हर सब्जेक्ट की क्लास आप ले। लीला मीता पार्टनर है, रेशियो क्या है उनका? 5:3। राइट डाउन लीला मीता रेशियो 5/8 एंड 3/8। ये उनका रेशियो है। अब इन्होंने क्या किया है, ये कहते हैं 1 अप्रैल को उन्होंने ओम को नया पार्टनर बनाया। भाई ओम तो नया पार्टनर आया, तो पहले लीला और मीता दो ही पार्टनर थे। जब पार्टनर बनाया तो ओम के एडमिशन में बैलेंस शीट में 1,60,000 रुपए जनरल रिजर्व था। तो जनरल रिजर्व था, तो ये जनरल रिजर्व किसका है? लीला और मीता का है। डेबिट टू लीला कैपिटल अकाउंट एंड मीता कैपिटल अकाउंट। 1,60,000 5/8 इस रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 1,00,000 इसको दे दीजिए, 60,000 इसको दे दीजिए, और ये खत्म, अगली बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ये उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। दूसरा, उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था 2,40,000। भाई ये भी दे दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीलास कैपिटल। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है और डेबिट होता है लॉस, टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मीतास कैपिटल अकाउंट। 2,40,000 5/8 करेंगे कितना आ जाएगा? 1,50,000 और 90,000। सिंपल क्वेश्चंस, कोई ऐसी चीज तो इसमें ही नहीं। सो इजिएस्ट आपको लगा, बहुत ही आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, फिर उसके बाद WCR और IFR। पिछले लेसन में पढ़ा था WCR IFR। WCR की फुल फॉर्म थी जो कल हम डिस्कस करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
और IFR की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कल दोनों कंसेप्ट करूंगा मैं, WCR का भी और IFR का भी। मैं कह रहा हूं देखिए चारों कंसेप्ट जैसे कंप्लीट हो जाएंगे फिर सारे क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएंगे, चारों के चारों आगे जाके। मैंने कहा था ना एक चैन बनाने के लिए एक एक कड़ी को जोड़ा जाता है, तो 4 कड़ी आपके सामने आई, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड एंड रिवैल्यूएशन। इन चारों के आधार पर आगे जितने भी सवाल है एडजस्टमेंट के वो 4 आएंगे तभी आगे सवाल आएंगे। अगर वो नहीं आ रहे तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एक कड़ी हटा दो चैन टूट जाएगी, तो इसलिए जरूरी है ये। एक इलस्ट्रेशन और देखिए 53। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आपका कंसेप्ट नहीं आएगा WCR और IFR, और 53 तक ये आपने अपने इलस्ट्रेशन करने हैं। बहुत ही कम काम दिया जा रहा है, ये नहीं कि आपको बहुत ही ज्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन आप करिए। कोई डाउट है तो बार बार वो कहा जा रहा है कि आप उस टॉपिक के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं आप, और व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम या कॉल के माध्यम से। राम मोहन साझेदार है, रेशियो 4:1। ये राम ये मोहन 4/5 1/5 ये इनका रेशियो है। इन्होंने क्या किया है 1/3/2018 को सोहन को पार्टनर बनाया, और सोहन को जब पार्टनर 1/3 के लिए बनाया है, और उनका रेशियो 4:3। ये कहता है P&L का जो बैलेंस है 32,000 डेबिट है। अभी मैंने कहा था अगर डेबिट बैलेंस है तो स्टूडेंट्स राम और मोहन ये डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 32,000 रुपए 4/5 1/5 में। तो देखिए इसको जब हम बांटे तो 25,664। भाई ये नुकसान हुआ, ये दोनों डेबिट हो गए, P&L क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट होता तो प्रॉफिट होता, तो ये क्रेडिट हो जाते, P&L डेबिट हो जाता। नेक्स्ट क्या दे रखा है उनको, रिजर्व दे रखा है 1,00,000 रुपए। भाई अभी एंट्री की थी रिजर्व अकाउंट डेबिट लीला उम्मीद का 1,00,000 4/5 80,000 रुपए और 20,000 रुपए। एंट्री बारी बारी से खत्म, बहुत ही आसान टॉपिक है। फिर उसके बाद कहता सोन 60,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आ रहा है। भाई मैंने कहा ना सारे मिक्सअप होते चले जाएंगे, अब गुडविल का कंसेप्ट आ गया। 60,000 लेकर आ रहा है, तो पता क्या करते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो अपने हिस्से के 60,000 जा रहा है। ये 60,000 किसका है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू लीला और मीता। किस रेशियो में, सैक्रिफाइस में। और सैक्रिफाइस भाई ओल्ड भी दे रखे और न्यू भी दे रखे है। जब इसको करने लगे स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट कंसेप्ट में बताया था सैक्रिफाइस प्लस होगा माइनस। अब यहाँ एक कैंडिडेट सैक्रिफाइस जो है गेन हो गया, और कौन हुआ, मोहन। अब मोहन इस क्रेडिट जो यहाँ बैठा है उठा के इसको भी डेबिट कर दो, तो एंट्री आपकी घूमगी भाई। अब एंट्री क्या हुई भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये तो होनी ही होनी थी। मोहन जो क्रेडिट होना था वो भी डेबिट में आ गया, क्योंकि ये गेन में चलेगा, और सारा पैसा किसको मिलेगा, लीला को। 60,000 तो मिलने ही मिलने हैं। 60,000 को मैंने क्या कहा था, रेसिप्रोकल कर लेना। उसका हिस्सा था भाई 1/3, तो टोटल गुडविल आ जाएगी 1,80,000। 1,80,000 पे मैंने बताया था ओल्ड में न्यू घटाकर आप उस कंसेप्ट के आधार पर कर देंगे, तो ये कैंडिडेट भी 4,000 रुपए देगा, तो लीला को कितना रुपए मिलेंगे, 64,000। ये लास्ट में कंसेप्ट किया था हमने, परसों किया था, कल तो हमने चेंज प्रोसेस रिवीजन किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के आपके इलस्ट्रेशन। अब आप चलिए अपने होमवर्क की तरफ। आज हमने जनरल एंट्री और 50 से लेकर और 53 तक केवल 4 इलस्ट्रेशन करने हैं, 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन, और जनरल एंट्री को राइट डाउन करना है आपने। होमवर्क इलस्ट्रेशन 50 to 53 and exercise also 50 to 53. This is practice notebook, this is the here notebook. Any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay, guys, thank you. Stay home, stay safe. और चलिए अब अपने डाउट सेशन
यस प्लीज। प्रियंका। गुड मॉर्निंग सर नहीं है डाउट। तरुण यादव। नो डाउट सर। दीपक। दीपक बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। अमन चौधरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर नो डाउट। मोहित शर्मा। मोहित शर्मा बोलो मोहित। अंकित। मॉर्निंग सर। अंकित गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। मिंटू। मॉर्निंग सर। नहीं है सर डाउट। आरजू यादव। डाउट सर। नेहा। डाउट सर। विकास यादव। नो डाउट सर। विकास यादव बोलो। कामना। गुड मॉर्निंग सर। गुड नो डाउट मॉर्निंग। सर। मयंक यादव। मयंक। नो डाउट सर। योगेंद्र। योगेंद्र। आरती। आरती मेरी आवाज सुनते हो आरती? प्रिया। प्रिया। प्रिया मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या प्रिया? योगेंद्र। आरती। योगेंद्र आरती प्रिया से मेरी बात नहीं हो पा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या बात है इनके पास? क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? आरती। योगेंद्र। प्रिया। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। आरती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो सर। योगेंद्र। योगेंद्र। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो प्लीज कांटेक्ट बाय व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।